इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे। बड़ी खबर पाकिस्तान में आतंकियों पर हुए हमले से जुड़ी। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौलाना तारिक को जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन में यह तकरीब जारी की गई। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ। और सबसे पहले बात करेंगे एक अहम तरीन खबर के हवाले से कि भारतीय एजेंसी रॉ की पाकिस्तान करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है इनसे पूछ। और दहशतगर्दी को फैलाने का इल्जाम भी हमारे ही सर है। आज लाहौर में एक ऐसे शख्स का कत्ल हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो शख्स न सिर्फ मतलूब था बल्कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया था। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया, बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, डांगरी हमले में भी ये आतंकी शामिल था। टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। क्या ये हिंदुस्तान के कुछ एजेंट्स या जासूस आप कह सकते हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया, या फिर किसी डील का ये नतीजा है? हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि आए दिन कोई ना कोई अच्छी खबर हमें मिलती रहती है कि पाकिस्तान की एक मस्जिद में जाकर के कोई ठोक दिया, और ये सब जो भी ठोके जा रहे हैं, जिनकी भी खोपड़ी उड़ाई जा रही है, वो कोई ना कोई भारत से इन्वॉल्व रखता है, क्योंकि उनके आतंकी वही हैं। ये वही लोग हैं जो चौतरफा आसपास के देशों में इन्होंने आतंक फैलाया है, और आतंक कर करके ये लोग पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। लेकिन अब इनको एक एक करके मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान की तो अक्सर आपको पता ही है कि आदत ख़राब कह लीजिए या फिर वो जाहिल हैं या कुछ भी कह लीजिए, मदरसा छाप पढ़ाई की वजह से उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ भारत को टारगेट करना होता है। अब उनको एक आतंकी और मारा गया, जिसमें कि अब वो सीधे तौर पर उंगली उठा रहे हैं भारत की रॉ एजेंसी पर, कि भारत के रॉ का ये काम है, कोई भी आता है और सीधे ठोक कर चला जाता है। अब ये देखिए, इनके देश में कोई भी आता है और इनको सीधे ठोक कर चला जाता है, लेकिन इनके बस की कुछ नहीं है कि ये उसका कुछ कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं, हमारी रॉ के प्रति अलग अलग तरह के ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं। इनको सपने भी अगर सोते हैं तो भी रॉ के ही आते हैं। तो भारत ने कहीं ना कहीं इनकी नींदें हराम की हुई है, क्योंकि ऐसा ये सोचते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके दो तीन पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जौहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है एक जो दो हमला आवर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे? खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार, उसकी आज हत्या कर दी गई लाहौर में।
लाहौर एक ऐसी जगह है जहां पर ये आतंकवादी जो कि इंडिया में आतंकवाद फैलाते हैं, वहां पर इनके लिए एक सेंचुरी है या संरक्षण दिया जाता है, चाहे हाफिज सईद हो या पंजवार हो या गोपाल चावला हो, ये सारे वहीं थे। लेकिन खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ पाकिस्तान में ही मारा गया। इससे दो चीजें साफ होती है कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को किस हद तक सपोर्ट कर रहा है कि खालिस्तानी जो कि आतंकवादी है वो वहां पर बैठे हैं और बड़े आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, उनको दो आदमी आकर के मार के चले जाते हैं। ये दूसरी चीज ये कि खालिस्तान मूवमेंट को अब उनके अपने ही लोग यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई ही मरवाने लगी है, क्योंकि ये लोग अब उसके किसी काम के नहीं रह गए। उसके अब मेन लोग, आईएसआई के जो मेन लोग जो खालिस्तान का काम कर रहे हैं, वो अब कनाडा में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को वो अब एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका। अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है। और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं, लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ। अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमी है, कोविड के बाद इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है, और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजा। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं, और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है
कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था। उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था,